हालेलुया। पाशी सिस्टर का नाम पूनम है और ये सिस्टर बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब ये सिस्टर पंजाब में रहते होने से पहले लकवा मार गया था, जिसकी वजह से इनका बेटा बिल्कुल ही बेड पर चला गया था। मुंह में से लार गिरता था और दौरे भी पड़ते थे। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था, सिर्फ लिक्विड ही चीजें देते थे इनको। क्या क्या नाम है? आप सेवा करते थे इसकी जी। तो आपको किसी ने बताया कि आप जून के महीने चर्च आए फरीदकोट में? जी। इसी चर्च में जून के महीने बाद ले हैंड प्रार्थना स्टार्ट हो गई जी। आपने कहा कि उसके बाद आपके सामने आओ मेरे पीछे, धीरे धीरे ठीक होना। हालेलुया। एक खुदा है, खुदा करने वाला। एक ऐसा ही 38 साल का जरंगी जब प्रभु के पास आया तो प्रभु ने कहा तेरे पाप माफ हुए, अपना बिस्तर उठा, अपने घर को चला जा। समझ आ रही मेरी बात? आपका खुदा वो काम कर सकता है जो आपने कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं, कभी बोले, कभी महसूस नहीं किए होंगे। आपके सामने वो लड़का, तुम्हें कैसा फील हो रहा है पहले से? अब तुम चल फिर रहे हो आराम से? ओके, अब चल फिर रहे हो तुम? चल फिर रहा था। अब प्रे के बाद तुम्हें असर दिखना शुरू हो गया है? जब मैं चर्च में आया फिर उसके बाद मैं अपने आप चलने बोलने लगा। क्या है, लोग कहते हैं भाई ड्रामे करते हैं, ये ड्रामा है। उस माँ को पूछो, उसको पूछो। एक कौन है आपके? छोटी बेटी है। इनको पूछो जिन्होंने कम से कम 5 साल हो चुके हैं। आप कहानी सुनेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, सच्चाई की कहानी। बेटा पैरालिस हो गया, 20 में टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर। तो जो बेटी थी मेंटली हो गई थी, इसकी नस दब गई थी दिमाग की। तो आपको पता जिसकी दिमाग की नस दब जाए, जहां तो मृत्यु हो जाएगी, जब बंदा कोमा में चला जाएगा, तो जब मेंटली पागल, मतलब पागलों की तरह हो जाएगा। ये पागलों की तरह करती थी जी। मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया। आपने लिखा है कि इन्होंने डॉक्टर भी दिखाया है, डॉक्टरों के पास भी गए, तो ये सियाने बाबियों के पास भी, जहां जहां भी इनको लोगों ने बताया, वो सारी जगह घूम के अब ये ऐसे जिंदा खुदा के पास आ गए। जून पिछला महीना, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं, पिछले महीने आए हैं। तो आज बेटी भी ब्लेस आपके सामने खड़ी है, तंदुरुस्त, कोई अटैक नहीं, बेटा भी आपके सामने खड़ा है। आपकी आंखों के सामने वो चल रहा था, तो बेटी आपके सामने है। क्या नाम है तुम्हारा? उपासना। अच्छा, तुम कौन सा शहर है तुम्हारा? भागलपुर। ये क्या तुम्हारा लगता है? भाई है मेरा बड़ा। वो मम्मी है। मैं कौन हूँ? फास्टर जी। क्या नाम है मेरा पता है? फास्टर। अजीत फास्टर। ओके। लोगों आ चकलो सबूत के साटा यीशु जिंदा है। लोगों आ चकलो सबूत के साटा यीशु जिंदा है। वो सब कटियां ते बीमारियां, सब दुखा ते कचारियां। सुनो, क्या आपको विश्वास है ना? हाथ सबके खड़े नहीं हुए। आपको विश्वास है ना जे खुदा इनके काम कर सकता है? क्या तुम्हारा कोई काम खड़ा रहेगा? क्या रुक जाएगा? क्या स्टॉप हो सकता है? तैयारी कस लो, गुड न्यूज आने वाली है आपकी। आवाज प्रेशर कर पूरा। मैंने कहा टेस्ट मनी आने वाली है आपकी, पूरी तैयारी कर लो। पिछले महीने चर्च आए, प्रार्थना हुई, ले हैंड हुई। आज आपके सामने दोनों ही सिस्टर भाई टेस्ट मनी के साथ। सिस्टर आप चर्च आए, प्रभु ने फायदा करना शुरू किया जी। पर एक संडे आया, फिर दूसरा संडे में आया, और तीसरा संडे में आया तो मेरे बेटियों ने बिल्कुल दवाई खाना छोड़ दिया। एक दिन बिना मेडिसिन के नहीं रहता था। उनकी बात सुनको देखो, रोमदे खड़े हो रहे हैं अभिषेक के साथ। हालेलुया। वो कहते मेरी बच्ची ने मेडिसिन छोड़ दी है, जो मेंटली
जिसकी नस दबी हुई थी, क्या आपको लग रहा है कोई मेंटली है? हाँ, देखो वो चल रहा है बच्चा, वो मेरे पीछे चल के आया अभी राइट नाउ। खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, आमीन। इनको दोनों में आप जैसे जगह जगह सियानों के पास भी गए? जी, इसे दुष्ट आत्मा परेशान करता था, तो मैं यहाँ पंजाब में आई, मैं रो रहा था कि मैं अब कहाँ इसे इलाज करूँ। मैं हाँ। तो बिहार में था, तो बड़े बड़ा डॉक्टर जानकारी था। आपने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखा लिया? जी, जी। तो आपने सियाने बगयाने वैसे भी हाँ, लगे गए? उधर भी गया। अच्छा। मैंने कुछ भी यहाँ पर भी रोती थी। हाँ। एक मसीहा भाई था, वो मेरे बहन का जमाई है। हाँ। वो बोला कि माँ मत रो, क्या हुआ? मैंने उसको सारा समस्या बताया। हाँ। तो ने बोला कि माँ रोने से नहीं होगा, इसे चर्च ले चलो। ओह। उसका नाम चांसूर है। ओह। उसी ने हमें लाया चले और प्रभु के दास को मैंने ओह, मिला। ओह। और प्रभु के दास ने हमें सब रास्ता बताया और उनको ने सारी समस्या बताई। मैंने कि मेरे बच्चों ने बीमार रहता है हमेशा, मैं तंग हालत आ गई, मैं अपना घर द्वार छोड़ दिया। मैंने बहुत कर्ज उठा लिया, बच्चों में लगाया, उससे भी नहीं हुआ ठीक। आपने कर्जा भी उठाया तब भी कुछ नहीं हुआ? 1 लाख रुपया कर्जा भी उठाया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। मैंने अपना सारा जमीन गिरवी रख दिया, उस पैसे ने दोनों बच्चे में लगाया, फिर भी नहीं ठीक फिर हुआ। भी नहीं हुआ? हाँ। फिर भी नहीं ठीक हुआ। मैं हार फाड़ के अपना घर द्वार छोड़ कर मैंने इस पंजाब में आया। पंजाब में फिर भी आया तो फिर भी मेरी बच्ची उसी एक दिन बिना मेडिसिन के नहीं ठीक रहता था। मैं बहुत रोती थी। मेरा सारा परिवार परेशान, खाना भी नहीं खाता था और काम करने के लिए भी मेरे बच्चे सब नहीं जाता था। तो मैंने रोती थी, तो वही बताया कि क्या हुआ माँ, क्यों रो रहा? तो मैंने सारा समस्या बताया। तब उन्हें चांसूर ने हमें ले आया, कहा चलो। अब यीशु ने क्या कर दिया आपके जीवन में? यीशु ने बहुत खुशियाँ ला दी। हालेलुया! खुदा है हमारा जिंदा खुदा। यीशु तेरी आराधना सारे बंदे